जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सेद्धनम् आर्यवज्झायाणं लोयम्येसौसाहुडं लोयम्येसौसाहुडं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए आचार्य श्री कहते हैं कि इससे बड़ा और कोई साधन नहीं हो सकता कि हम दूसरे को निमित्त बना करके, उसका सहयोग करके, अपनी घृणा को जीत करके और समता परिणाम को प्राप्त कर सकें। या तो योगी बना जाए या किसी का सहयोगी बना जाए। जीवन की सार्थकता तभी है, या तो किसी का सहयोगी बनो या फिर योगी बनो, या जो योगी बन गए हैं उनकी दिनचर्या में सहयोगी बनो। मैं कहता हूँ कि आप भगवान नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, आप साधु नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप इन दोनों की सेवा वैयक्ति पूजा कर लो, इससे बड़ी और पंचम काल में कोई दूसरी बात नहीं। यदि ऐसी सद्बुद्धि भी आ जाती है आदमी के अंदर कि मैं धर्मात्मा का सहयोग करूं, समाज का सहयोग करूं, तो मैं समझता हूं पंचम काल में ये भी बहुत अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है, जीवन की अच्छी पहल है कि वह अपने जीवन में ऐसा कुछ कर रहा है। देखो ना, श्रीसेन राजा, शाम को कहानी सुनाई थी, मुनि राजाओं को आहार दान देने से भोगभूमि का सुख, स्वर्ग का सुख, और बाद में आकर तीर्थंकर प्रकृति बंद करके शांतिनाथ भगवान बन करके अपना कल्याण कर गए। योगी बनो या योगी के सहयोगी बनो, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। और वह यही कह रहा है कि मैं किसी का सहयोगी बन सकूं, यही मेरा मात्र प्रयोजन है। दूसरी को तो मात्र मैं निमित्त बनाता हूँ, सही बात तो मैं अपने अंदर समता उत्पन्न करता हूँ। यह कौन कह रहा है? पवन कह रहा है फूल से। पृष्ठ नंबर 259 पर सबसे नीचे। और वह एक ये भी कह रहा है, फिर दया द्रवीभूत होकर करुणा छलकती दृष्टि फेरी सुदूर बैठे शिल्पी की ओर, जो औरों से क्या अपने शरीर की ओर भी निहारता नहीं। कह रहे ये सब होने के उपरांत ऐसा हुआ कि पवन की कुछ बात सुनकर फूल कुछ ना बोला, केवल उसने अपनी दृष्टि से दूर बैठे शिल्पी की ओर कर दी, जो उदास बैठा हुआ था। प्रश्न नंबर 260 है।
कुछ पल खिसक गए कि फूल का मुख तमतमाने लगा। क्रोध के कारण पाखुरी रूप अधर पल्लव फड़फड़ाने लगे। क्षोभ से रक्त चंदन आँखों से वह ऊपर बादलों की ओर देखता है, जो कृतघ्न कलह कर्म मग्न बने हैं विघ्न के साक्षात अवतार। संवेगमय जीवन के प्रति उद्वेग आवेग प्रदर्शित करते और जिनका भविष्य भयंकर स्वभावों का भगनाव शेष मात्र है। पवन की बात सुनकर के फूल जो है कुछ ना बोला, केवल उसने अपनी दृष्टि सुदूर बैठे शिल्पी की ओर कर दी, जो उदास बैठा हुआ था। औरों को क्या, अपने तन को भी नहीं देख पा रहा था। प्रभु भक्ति में डूबा हुआ है, वह प्रभु की भक्ति में डूबा हुआ था, अर्थात वह औरों की वो दृष्टि ही नहीं डाल रहा। जब अपने शरीर को नहीं देख रहा तो और को दृष्टि ले जाना तो अलग बात है। ऐसा भक्ति में डूबा, सही बात है, क्योंकि पागलपन के बिना भक्ति नहीं होती। और पागलपन किसे कहते हैं? धुनिया रे धुन अपनी धुन, जिसके सामने पाप न पुण्य, बस अपनी भक्ति में वह लीन हो जाता है, अपने आप में मस्त रहता है। ऐसी भगवान की भक्ति में लीन हो गया और वह अपने शरीर की ओर नहीं देख रहा है, अन्य किसी की ओर देखने की बात तो अलग है। ऐसा वह कुंभकार का चित्रण चल रहा है। कुछ पल बाद ही क्रोधित हो ऊपर बादलों की ओर नजर की फूल ने, जो बादल कलह करने में लीन हैं, विघ्न संदोषी हैं, विघ्न की मूर्ति बने हैं। भिन्न भिन्न पात्रों को देखकर भिन्न मुखाकृति परिणामों की बदलाहट पर्याप्त थी पवन के लिए। समझ गए कि बादल जो हैं विघ्न संतोषी हैं, और निश्चित रूप से है। थोड़ा सा देख लिया बादलों की ओर, किसने? फूल ने। पवन समझ गया, समझदार को नहीं, गलत बात है। जो समझदार उसे इशारे की क्या जरूरत है? समझदार को इशारे की क्या आवश्यकता है? यदि इशारा दिया तो समझदार कहाँ था? इशारा देने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ लो, आप लोग बोलते ना जब चुनाव वगैरह आते, भैया जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे, तो मैं कहता भैया तुम हमारे साथ हो तो संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है, ये तो बताओ। संघर्ष ना करना पड़े तो तुम्हारा साथ काम का है, और संघर्ष करना पड़े तो साथ, तुम्हारा साथ किस काम का? वैसे यदि इशारा देना पड़े तो समझदारी किस में? समझदारी तो इसमें कि बिना इशारे के ही काम कर लो। इशारे में तो कोई भी कर देगा। हाँ, तो बस उसने इशारा नहीं किया, मात्र बादलों की ओर देखा है। देखा है तो क्या होता है? देखते ही छिन्न भिन्न भिन्न पात्रों को देखकर भिन्न भिन्न भाव भंगिमाओं के साथ फूल का यह जो बमन नमन परिणमन हुआ बर्तन परिवर्तन उतना ही पर्याप्त था पवन के लिए। हाँ, अनुक्त भी ज्ञात होता है अवश्य उद्यमशील व्यक्ति के लिए, फिर तो संयमशील भक्ति के लिए किसी भी बात की अव्यक्तता आकुलित करेगी क्या? सब कुछ खुलेगा खिलेगा उसके सम्मुख अविलंब। कह रहे हैं कि जो पुरुषार्थशील होता है वह बिना कहे ही इशारे से सब कुछ समझ जाता है। फिर जो संयमी हो उसकी तो बात कहना ही क्या है, उसे समझाने की आवश्यकता होती ही नहीं है। वह अपने कर्तव्य को अपने आप करता चला जाता है। भक्ति भाव से जो भरा हो उसके बारे में क्या कहें? हाँ, संयम वाला हो, भक्तिशील हो, उसकी क्या कहें? वह कैसे न समझ पाएगा? सहज ही सारा का सारा विषय अपना कर्तव्य उसे समझ में आ जाता है, अविलंब शीघ्र ही आ जाता है, क्योंकि संयमी है, भक्ति में लीन है। निश्चित रूप से वह अपनी चीज को समझ पाता है। इसका मायना ये है, जो व्यक्ति संयमी होते हैं उन्हें ज़्यादा टोका टाकी नहीं करना पड़ती, क्योंकि वो अपना कर्तव्य स्वयं जानते हैं। और जो कर्तव्य नहीं जानता उसे कितना भी टोका टाकी कर दो, उसे समझना ही नहीं है, तो अपना समय और खराब होता है, अपनी वाणी और बेकार जाती है, उसे टोकने से कोई फायदा नहीं। संयमी तो वही है बंधु, इशारा ना देना पड़े, अपने इशारे से वो समझ जाए। हाँ,
आचार्य जैसे सामयिक बैठते हम लोग समझ जाते, अब सबको साइलेंट होना है, अब सबको सामयिक पर बैठना है, क्योंकि आचार्य सामयिक पर बैठ चुके हैं। कहना ना पड़े कि अब आवाज मत करो। क्यों? क्योंकि हम इतनी उत्कृष्ट सामयिक नहीं कर सकते, तो किसी की उत्कृष्ट सामयिक में बाधा भी नहीं बने। योगी सहयोगी कुछ तो करें हम, उन्हें विघ्न ना हो ऐसा उस समय। क्यों? क्योंकि वह ध्यान में लीन है। आप श्रावकों को ये कर्तव्य बनता है, जब महाराज सामयिक का समय हो तब वहाँ आसपास विचरण ना करें, यत्र तत्र विचरंती ना करें। समझ गए ना? उस समय सामयिक के समय आप सहयोगी बने। महाराज ध्यान का समय है, आप चले जाएंगे, वहाँ आवाज़ नहीं करेंगे, महाराज का ध्यान अच्छे से होगा। तो हमारे लिए सहयोगी, क्योंकि जितना धर्मात्मा धर्म करते हुए अपना काम करता है, उतना उनका सहयोग देते हुए सहयोगी भी उतना ही काम करता है। हाँ, धर्मात्मा बनो या धर्म का सहयोग दो। अब यह सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्ग पर एक कदम नहीं बढ़ाया, मात्र मुनियों को दान देता है, पूजन करता है, वैयवृत्ति करता है, सेवा करता है, उसे भी मोक्ष मार्गी कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि वह सहयोग दे रहा है, इसलिए उसे मोक्ष मार्गी कहा। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है, जो संयमित हो, भक्ति भाव से भरा हो, वह कैसे न समझ पाएगा सहज ही सारा का सारा विषय, विषय के साथ कर्तव्य भी, विषय समझने लगे कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या होता है। ध्यान रखो बंधु, संसार में कर्तव्य परायणता ही महानता का सोपान है। जो कर्तव्य परायण होते हैं वो महान बनते हैं, जो कर्तव्य करते हैं वो आनंद का अनुभव करते हैं, जो कर्तव्य का पालन करते हैं वह जीवन में हमेशा सफल होते हैं। इसलिए प्रसन्न चित्त रहना चाहते हो तो कर्तव्यनिष्ठ बनो, समय पर अपना कार्य करो, किसी की प्रतीक्षा मत करो, अच्छे समय की भी प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि अच्छा समय कौन सा है? जब तुम कर्तव्य का पालन करो वही अच्छा समय है, और कोई समय अच्छा नहीं है। जीवन में कोई खास समय नहीं होता, कोई बेकार समय नहीं होता। आपके जैसे कार्य परिणाम होते वो समय अच्छा हो जाता है निश्चित रूप से। इसलिए यदि आप चाहते हो हमारे साथ खराब समय है, तो खराब समय फिर किसके नहीं आता, ये बात अलग है। कोई उस समय में निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। हमें बिखरना नहीं है, हमें निखर करके बाहर आना है, तभी तो उसकी सार्थकता है, अन्यथा कोई मायना नहीं होता। तो वह सब कुछ समझ, पुरुषार्थशील समझते हो? किसे कहते पुरुषार्थशील? सीधी बात, आलसी, आलस से रहित को पुरुषार्थशील करते। आलसी व्यक्ति को समझाओ तो भी समझ में नहीं आता, वैसे कुछ करना ही नहीं। बोले भैया गूंगे व्यक्ति से क्या कहें हम? बोले कुछ भी कहो, वो सुनेगा थोड़ी। बहरे से, बहरे व्यक्ति से कुछ भी कहो, वो सुनने वाला तो है ही नहीं। और गूंगे व्यक्ति से कितना ही प्रयास करो, वो बोलेगा थोड़ी। जो करना उसको करता जाए, बोलेगा नहीं। और जो बहरा व्यक्ति है कितने भी कहो सुनते ही नहीं। बहरा जानते हैं आप लोग? बुंदेलखंड में बहरा किसे कहते हैं? झाड़ू को। वो किसी की नहीं सुनता, सोना और कचड़ा को एक साथ किनारे में लगा देता है, ऐसा होता है वो बहरा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जिससे जो करना है, आलसी व्यक्ति की बात नहीं, पुरुषार्थशील व्यक्ति की बात कही जा रही है। पुरुषार्थशील हो, संयमी हो और भक्ति भाव से भरा हो, उसे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने आप सारा का सारा काम करता चला जाता है। जैसे जस्सू, उसे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, भले वो आपके यहाँ का माली है, लेकिन जसवंत, उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं। भक्ति से भरा हुआ है, बड़ा संयमित वाणी बोलता है, संयमित काम करता है, इसके साथ पुरुषार्थशील है, कहीं कुछ भी कहने की उसे जरूरत नहीं पड़ती। जब जैसा करना, गुरुदयाल है, जब जैसा करना इनको करना है, किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं उन्हें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती। समझाना पड़ता किनको? हम आपका नाम थोड़ी पूछ रहे हैं, किसको समझाना पड़ता है? आलसियों को। किनको बताना पड़ता है? आलसियों को बताना पड़ता है। यहाँ पर प्रकृति में कोई आलसी नहीं है, इसलिए वह सब कार्य करने तैयार हैं, अविलंब।
यूं प्रासंगिक कार्य ज्ञात होते ही उसे सानंद संपादित करने पवन कटिबद्ध होता है। तुरंत कृतज्ञता ज्ञापन करता धरा के प्रति प्रलय रूप धारण करता हुआ रोष के साथ कहता हुआ, अरे पथ भ्रष्ट बादलो, बल का सदुपयोग किया करो, छल का ना उपयोग किया करो। छल बल से छल हल नहीं निकलने वाला कुछ भी करो या ना करो, मात्र दल का अवसान ही हल है, और वह भी निकट सन्निकट। कह रहे प्रासंगिक कार्य पता चलते ही उसे पूर्ण करने के लिए सानंद तैयार होता है पवन। जैसे उसे प्रासंगिक कार्य हुआ तो आनंद के साथ उस कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। कार्य करना अलग है और आनंद के साथ करना अलग है। जब हम कार्य को कर्तव्य मानते हैं तो यह आभार बन जाता है, और जब कार्य को हम मात्र विकार समझते हैं तो वह हमारे लिए भार हो जाता है। कार्य को भार न माने, कार्य को कर्तव्य समझ के करें। कोई भी चीज़ भार हो ही नहीं सकती। भार से रहित हो जाएगा, आभार हो जाएगा, आपके जीवन का सम्मान हो जाएगा। तो आप किसी कार्य को, समाज के कार्य हैं, धर्म के कार्य हैं, इन्हें कभी भार नहीं समझें, इन्हें अपना कर्तव्य समझें, और कर्तव्य समझ करके करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। जैसे परिवार में शादी विवाह होता है तो आप रात दिन लगे रहते हो, क्यों? ये हमारा है। कर्तव्य में अपनापन आ जाता है, कर्तव्य में मेरा है ऐसा भाव आ जाता है। इसलिए कर्तव्य अपने आप में महत्वपूर्ण है। कार्य ज्ञात होते सानंद, आनंद के साथ संपादित करने पर कटिबद्ध होता है तुरंत। कृतज्ञता ज्ञापन करता हुआ धरा के प्रति, धन्य है, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। क्यों? क्योंकि धरती ने बहुत बड़ा उपकार किया है। कृतज्ञता किस कर ज्ञापित की जाती है? जो हमारे उपकारी होते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन में सुख का या गुण का कोई भी उपकार किया हो, उसे स्वीकार करना, यह कहलाती है कृतज्ञता। उनकी आलोचना निंदा न करते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा में लग जाना, यह कहलाती है कृतज्ञता। हों नहीं कृतघ्न कभी में, द्रोह न मेरे और आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। बहुत दुर्लभ गुण है कृतज्ञता का ही। जिसे प्राप्त हो जाता है समझो उसने मानव जीवन की सफलता प्राप्त कर ली। माता पिता गुरुजनों के प्रति ये कृतज्ञता का भाव। प्रकृति का प्रत्येक घटक हमें कुछ देता है, सबका हमारे ऊपर उपकार है। यदि हम समझें तो जीवन में कृतज्ञता को महत्व दें, कृतज्ञता को नहीं। द्रोही ना बने, गुण ग्रहण का भाव रखें, दोष ना देखें। जिसके प्रति आपकी कृतज्ञता है उसके दोष तो दिख ही नहीं सकते, आपको गुण ही गुण दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में उपकार किया है। इसलिए गुण की ओर ही दृष्टि आपकी जाएगी। तो क्या धरती द्वारा की उपकार को चुकाने हेतु भयंकर रूप धारण करता हुआ पवन बादलों से कहता है, क्या कहता है? तेज रफ्तार में बादल आते हैं और सन्मार्ग से च्युत हुए, हे बादलों अपनी शक्ति का सदुपयोग करो, छल कपट छोड़ो, क्योंकि इससे जीवन में कभी भी तुम्हें सुख शांति का अनुभव नहीं हो सकता। बादल किससे भरे हुए हैं? छल कपट से, क्योंकि सागर ने उन्हें प्रेरित किया है। और दूसरी को विध्वंस करने वाला छल कपट मायाचार से भरा ही रहता है। तुम सन्मार्ग से च्युत हो गए हो, इसलिए तुम्हारे लिए हमें समझाने के लिए आना पड़ रहा है। बादलों, धरती माँ का कुछ तो उपकार समझो। तुम मात्र किससे भरे हुए हो? छल कपट से भरे हो। जो छल कपट से भरा होता है बंधुओं और पद से भ्रष्ट हो जाता है, वह व्यक्ति कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। अब कुछ करो अथवा ना करो, तुम्हारा अंतिम समय निकट ही आ गया है। अब तो अवसान ही हल है। अवसान मतलब मरण, यही हल है और कुछ नहीं लगता। अब बादलों का छितर बितर होना है, ये समझा रहा है पवन। किसको? बादलों के लिए। तुम कृतज्ञता को भूल गए, समझ ही नहीं रहे। जैसे एक बेटा होता है ना, माता पिता को भूल जाता है, भूलने के बाद उनके प्रति ही
गलत विचार रखने लगता है। जब गलत विचार रखता है तो सामने वाला समझाता है क्या कर रहे हो तुम, इससे अच्छा तो मरण है, तो अपने उपकारी के प्रति गलत विचार रख रहे हो। जिसके अंदर कृतज्ञता नहीं है, अर्थात जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, वह कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। धर्मात्मा वही होता है जो किए गए उपकारों को स्वीकार करता है। जो दूसरों के किए गए उपकार को स्वीकार नहीं करता, समझ लेना वह धर्मात्मा का ढोंग तो कर सकता है, पर ढंग से धर्म का पालन नहीं कर सकता। क्यों? मुख्य है तो यही कारण है कि आज हम कर्तव्य को भूलते चले जा रहे हैं, आज हम उपकारों को भूलते चले जा रहे हैं। कर्तव्य और उपकार जहाँ पर चले जाएंगे, धन और अधिकार जहाँ पर आ जाएगा, वहाँ पर कलयुग, घोर कलयुग आ जाएगा। समझो बुद्धि मति सब भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए थोड़ी सी समझदारी से काम लो। मति की गति सी तीव्र गति से पवन पहुँचता है नभमंडल में, पापोन्मुखों में प्रमुख बादलों को अपनी चपेट में लेता है, घेर लेता है और उनके मुख को फेर देता है जड़ तत्व के स्रोत सागर की ओर। इतना ही नहीं, मति की गति से भी तीव्र, जैसे आदमी की मति चलती ना, अच्छा मन, उसकी गति से भी तीव्र गति वाला होता हुआ पवन आकाश में पहुंचता है। प्राय करके मन को उदाहरण दिया जाता है। मन कैसा चंचल है? बोले हवा जैसा चंचल है। यत्र पवनः तत्र मनः, जहाँ पर हवा है वहाँ पर मन है ना। तो मन के साथ हवा की तुलना दी जाती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं मन से भी तीव्र गति को लेकर के अब पवन चल रहा है, हवा चल रही है। उसने क्या किया? आकाश में पहुँचता है, बादलों को अपनी चपेट में ले उनके मुख समुद्र की ओर मोड़ देता है। चेहरा कहाँ कर देता है? समुद्र की ओर। फिर पूरी ताकत लगाकर एक ठोकर लगा देता है। फिर पूरी शक्ति लगाकर उन्हें ढकेल देता है। दोनों हाथ कुछ ऊपर उठा, एक पद धरती पर निश्चल जमाता, एक पद पीछे की ओर खींच एड़ी के बल से गेंद को ठोकर देकर बालक ज्यों देखता रह जाता है, पवन देखता रह गया। उसने पूरी ताकत लगाकर एक ठोकर लगा दी, जैसे बालक गेंद को पैर से ठोकर लगाकर दूर फेंक देता है। फिर क्या कहना? फिर क्या हुआ होगा आपको पता है? अब क्या पूछो, क्या कहना? बादल दल के साथ असंख्य ओले सिर के बल जाकर सागर में गिरते हैं एक साथ, पाप कर्म के वशीभूत हो भयंकर दुखापन्न नरकों में गोलाटे लेते 60 नायक नारक गिरते ज्यों। कह रहे हैं फिर क्या कहना? जैसे ही बादलों ने ठोकर लगाई, पवन ने ठोकर लगाई बादलों को, तो बादलों सहित अनगिनत ओले एक साथ सागर में जा गिर पड़ते हैं। जैसे पाप कर्म के वशीभूत हो पापी जीव नरकों में जा कर के पड़ते हैं। पाप की ठोकर लगती तो कहाँ जाता है? नरकों में चला जाता है। सही बात तो यही है। एक दिन हमने आप लोगों को खेल बताया था, फुटबॉल का और वॉलीबॉल का बताया था। फुटबॉल और वॉलीबॉल ये दोनों खेल अपने जीवन में चलते रहते हैं। वॉलीबॉल का खेल क्या है? गेंद को हाथों में, यहाँ से हाथ में दिया, दूसरे ने हाथ में लिया, हाँ हाथों पर रहता है, वो कहलाता है वॉलीबॉल का खेल। वो जो पैरों से खिलती है वो फुटबॉल। तो जब पुण्य का उदय होता है तो वॉलीबॉल, पंडित जी हर कोई हाथों पर लेता, हर कोई सम्मान देता है। जब पाप का उदय आता है तो फुटबॉल, जहाँ जाओ वहीं पर दत्कार मिलता है। तो अपने जीवन में दोनों खेल चलते रहते हैं। कभी वॉलीबॉल का चलता है तो कभी फुटबॉल का, क्योंकि दोनों में हवा भरी है। वॉलीबॉल में पाप की नहीं पुण्य की, और फुटबॉल में पाप की। बस जैसे पड़ता है तो जाता है। ये सब दोनों खेल हमारे जीवन में घटित होते हैं, क्योंकि गेंद हो तो कोई ना कोई तो खेलेगा। पाप के उदय में पैरों से खेले जाओगे और पुण्य के उदय में हाथों से झेले जाओगे। कोई नीचे नहीं ले जाएगा। सम्मान जहाँ जाओगे, इस तरफ जाओ तो सम्मान, उस तरफ जाओ तो सम्मान।
और यहाँ जाओ तो लात, वहाँ जाओ तो लात की ठोकर खाना पड़ेगी। ऐसी तो नरकों में जाते हैं, पाप ठोकर मारता है सीधा नीचे पहुँच जाता है वहाँ पाप, और पुण्य जब हाथ उछलता है तो सर्वासिद्धि तक पहुँच जाता है। ये दोनों खेल हमारे जीवन में चलते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे भयंकर दुख से अपन नरकों में जाकर के गिरते हैं पापी जीव, वैसे ये बादल और ओरे पवन की ठोकर से। अच्छा से उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि अच्छा से हमेशा अपनी दृष्टि को अध्यात्म और कर्म सिद्धांत की ओर ही मोड़ देते हैं। कहीं के उदाहरण दें वहाँ पर कर्म सिद्धांत और अध्यात्म अपने आप आ ही जाता है। तो कह रहे हैं जो सठ नायक खल आदमी जाकर कहाँ चला जाता है, सठ और नायक खलों का भी खल कहाँ चला जाता है, नरक में जाकर के गिरता है। पाप करने वालों को नरक से डरना चाहिए, ये यहाँ पर शिक्षा मिल रही है। नहीं तो नरक में जाकर के दुख उठाना पड़ेगा, ये निश्चित है। देखो इस प्रकार की उपमा देकर के आचार्य जी डरा भी रहे हैं, संसार से भयभीत कर रहे हैं। कहाँ तुम छल कपट कर रहे हो, किससे छल कपट कर रहे हो? जैसे हवा का झोंका आया तो बादलों को उड़ा ले गया और सागर में पटक दिया, वैसे तुम भी आज छल कपट दुनिया से कर रहे हो। तुम्हारे ही पाप का उदय आएगा और ऐसी ठोकर लगाकर सीधा कहाँ जाओगे, नरक में, और कहीं स्थान मिलने वाला नहीं है। इसलिए छल कपट से बचो, दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखो, कभी भी उपकारी की निंदा मत करो, उपकारी के प्रति हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करो। धरती उपकारी है, ये पवन समझा रहा है, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि अपना ही ठोकर मारेगा। हाँ, अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा इधर कई दिनों बाद निरावाद निरभ्र नील नभ का दर्शन, पवन का हर्षण हुआ, उत्साह उल्लास से भरा सौर मंडल कह उठा कि धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सबकी धरती में निष्ठा घनी रहे। बस अब कई दिनों से आपने देखा था वो बदलियाँ आ रही थीं, फिर बादल आ रहे थे, फिर राहु आ गया था, पूरा का पूरा वातावरण अंधेरे में छाया हुआ था, आसमान में काला काला नजर आ रहा था, प्रलय की आशंका थी। अब बहुत दिनों के बाद वातावरण में कुछ नयापन दिखाई दे रहा है। इधर कई दिनों बाद स्वच्छ नीले आकाश का दर्शन हुआ, जैसे कोरोना काल में अभी थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। हाँ, कब से, मार्च से लेकर के अभी तक एकदम ऐसा लग रहा था, अब थोड़ा सा खुलता महसूस हो रहा है। तो स्वच्छ नीले आकाश का दर्शन हुआ, पवन भी कर्तव्य कर आनंदित हो उठा। क्यों? उसने अपना कर्तव्य पूरा किया। हाँ, और कर्तव्य का फल भी मिला। निश्चित है जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो आगे मिलता ही है। वर्तमान में आनंद का अनुभव होता, निर्भय होता है, कर्तव्य पालन कर से निर्भीकता आती है, अपने आप में आनंद का अनुभव होता है, मैं कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। तथा उत्साह उल्लास से भर गया सौरमंडल कहता है धरती की कीर्ति बनी रहे और हम सबकी माँ धरती के प्रति अटूट आस्था बनी रहे। बस यही मेरी भावना है। किसका नाम हो, किसकी कीर्ति हो, धरती की, और मेरी धरती के प्रति आस्था बनी रहे। ऐसे आप भी कहा करो कि धर्म का नाम हो, सुन रहे ना, और अपना काम हो। हे भगवान तुम्हारी जय हो, हमारी कर्मों की क्षय हो, 3 दूनी 6 हो, 4 और 2 6 हो, 3 और 3 6 हो, है ना, और 7 में से 1 कम करके भी 6 हो, पर भगवान तुम्हारी जय हो, मोरी कर्मों की क्षय हो। अंकों में भी स्तुति कर लो, शब्दों में तो खूब कर ले, अंकों में भी करो, आपकी जय हो। भगवान आपका नाम हो, हमारा काम हो, आपकी जय हो, हमारे कर्मों की क्षय हो। यही कह रहे हैं, धरती की तो कीर्ति, उसका तो नाम हो, और हमारी आस्था और धरती के प्रति दृढ़ हो, अर्थात धर्म की, समाज की प्रभावना हो और हमारी धर्म के प्रति आस्था और दृढ़ होती चली जाए। यही मात्र कर्तव्य होता है एक सम्यक दृष्टि सावक साधु का। समाज और धर्म की प्रभावना होना चाहिए और धर्म के प्रति हमारी और आस्था बढ़ती चली जाना चाहिए। अपनी नाम कीर्ति की इच्छा रख करके कर्तव्य नहीं करना, मुझे ऐसा दिया जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, ये पद दिया जाएगा तो मैं कर्तव्य पालूंगा, नहीं, कर्तव्य तो करना ही है।
चाहे मेरे पद हो, चाहे सम्मान हो, नहीं हो, हम अपने कर्तव्य से कभी च्युत नहीं होंगे। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसे धरती में हमारी निष्ठा घनी रहे, अर्थात और बढ़ती चली जाए, कभी आस्था, श्रद्धा, निष्ठा धरती के प्रति कमजोर ना हो। ऐसा अणु अणु कण कण ये वन उपवन और पवन भानु की आभा से घुल गए हैं। कलियां खुल खिल पड़ी पवन की हंसियों में, छवियां घुल मिल गईं गगन की गलियों में। नई उमंग नए रंग, अंग अंग में नई तरंग, नई ऊषा तो नई ऊष्मा, नए उत्सव तो नई भूषा, नए लोचन समालोचन, नया सिंचन नया चिंतन, नई शरण तो नया वरण, नया भरण तो नया भरण, नए चरण संचरण, नए करण संकरण, नया राग नई पराग, नया जाग नहीं भाग, नए हाव तो नई तृषा, नए भाव तो नई कृपा, नई खुशी तो नई हंसी, नई नई यह गरीयसी। सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो रहा, गरीयसी श्रेष्ठ श्रेष्ठम वातावरण बनता चला जा रहा है। वहाँ पर कैसा हो रहा है? तो कह रहे हैं धरती के कण कण वन उपवन पवन सभी सूर्य की आभा से नहा गई। कलियां खुल खिल गईं, क्योंकि बादल हट गए तो सूर्य का दर्शन हो गया, और सूर्य की सारी रोशनी प्रकाश किरणें यहाँ पर धरती पर पड़ गईं। तो कह रहे हैं कलियां खुल खिल गईं, सभी के ऊपर सूर्य की रोशनी आ गई। नई उमंग, नए रंग, नया उत्साह, सब कुछ नया नया सा प्रतीत होने लगा। वातावरण में सब कुछ नया नया लग रहा है। वातावरण में सब नूतन है, परिवर्तन दिखा, किंतु शिल्पी तो मौन बैठा है भैया। सब परिवर्तन होने के बावजूद भी शिल्पी कुछ भी नहीं कह रहा। ये सब होते होते हुए भी गगन गलियां ये जितना दिखा ना, ये सब नया नया नवीन नवीनकरण होता चला जा रहा है। सुधा अमृत ये सब होते चले जा रहे हैं। नया योग, नया प्रयोग, नया मंगल हो, नया सूरज, नया जंगल तो नई भूरज, नई मिति तो नई मति, नई तिथि, मिति माने तिथि, और मति आप जानते हैं, नई चिति चित्त, नई यति, और नई दशा तो नई दिशा, नई मृषा तो नई यशा, नई क्षुधा तो नई तृषा, नई सुधा तो निरामिषा। नया योग है, नया प्रयोग है, नए नए ये नयोपयोग हैं। नई कला ले हरी लसी है, नई संपदा भरी ऐसी है, नई पलक में नया पुलक है, नई ललक में नई झलक है, नए भवन में नए छवन है, नए छवन में नई स्फुरन है। अनुप्रास अलंकार चल रहा है। ये सब नया नया देखने को मिल रहा है। वातावरण में बड़ा आनंद आ रहा है। वातावरण में नवनूतन सब कुछ अच्छा लग रहा है। इसका वर्णन क्या करें, वो अपने आप में शब्द बता रहे हैं। संपदा श्रेष्ठ मिल रही है, कला आ गई है, ललक हो गई है, सब कुछ नया नया है। यूं यह नूतन परिवर्तन हुआ, तथापि इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? मौन आसीन शिल्पी के ऊपर। अब कह रहे हैं ये सब कुछ हुआ, किंतु मौन बैठे हुए शिल्पी पर इसका कुछ ही प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? मंद मंद सुगंध पवन बह बह कर भी वह अप्रभावक ही रहा। शिल्पी के रोम रोम बेपुलकित कहाँ हुई? अपरस को परस वह प्रभावित कब कर सकता है? शिल्पी का अर्थ यहाँ पर गुरु हैं। तो कह रहे हैं गुरु कैसे होते? बीतरागी होते हैं। जो बीतरागी होते हैं उन्हें सब इस प्रकृति की सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता। तो मंद मंद सुगंधित बहती हुई हवा भी उसे प्रभावित ना कर सकी। उनके रोम रोम रोमांचित गदगद भी कहाँ हुए? सो ठीक ही है। जो स्पर्श को छूना चाहता, स्पर्श माने आत्मा, आत्मा स्पर्श से रहित है। अपरस, परस माने होता है स्पर्श। फास से परस बन जाता है। फास माने होता है स्पर्श। आप लोग दो प्रकार का पानी रखते हो, एक फासु, दूसरा प्रासुक।
इसके मायने भी समझ लो भाई। फासु किसे कहते हो, प्रासक किसे कहते हैं। फास माने होता है स्पर्श, थोड़ा सा गर्म कर दो, स्पर्श बदल जाए तो वो फासु हो जाता है। हाँ, और जो पाप चुताई थी प्रासों का, जिससे पाप निकल जाए, 24 घंटे का मर्यादा हो जाए, उसे प्रासक बोलते हैं। समझ गए ना? तो साधु को फासु पानी नहीं देना चाहिए। कौन सा पानी देना चाहिए? प्रासक। ऐसा नहीं कि गैस पर रख दिया, 2 मिनट में बस गर्म हो गया, गैस बंद कर दिया, वो पानी साधु को देने योग्य नहीं है, बल्कि उबल जाना चाहिए, प्रासक हो जाए, 24 घंटे की मर्यादा वाला हो जाए, फिर वह उनके पानी पात्र में दीजिएगा। पानी पात्र समझते हो? अंजलि में। हाँ, तो उनके कर ही पात्र हैं, ऐसे उनके लिए प्रासक दिया जाता है। तो फास स्पर्श, क्योंकि ये फास माने ये प्राकृत का शब्द है। फास माने क्या होता है? स्पर्श, परस, स्पर्श, ऐसा। तो स्पर्श माने आत्मा जिसे हम छू नहीं सकते, ऐसी आत्मा। क्यों? रूप से रहित है, रंग से रहित है, ऐसी आत्मा का क्या स्पर्श करेंगे हम? तो ऐसी उस आत्मा को छूना चाहता है, उसे पुद्गल का स्पर्श क्या प्रभावित करेगा? अर्थात पुद्गल का स्पर्श उसे प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि तो आत्मा को छूने वाले हैं, आत्मा का ध्यान करने वाले हैं, इसलिए यहाँ वहाँ की कई चीज़ें उसे प्रभावित नहीं होते। कई बार आचार्य से कोई चीज़ बताते हैं, हंस देते हैं, ये क्या आश्चर्य है, ये तो प्रकृति का परिवर्तन है, चलता रहता है। समझ गए? हाँ, अमरकंटक की बात है, वहाँ पर बहुत दिनों बाद सूर्य निकलता था, घटाएं छाती रहती और वृक्ष हैं घने घने, तो बादल आ ही जाते हैं। 32 का टेम्परेचर हुआ नहीं कि बादल आ जाते हैं। और बरसात में तो बादल बने रहते हैं। तो 15 दिन में एक आध बार सूर्य आता है, तो सूर्य आता मतलब दिखाई देता, बाकी बादल में ढका रहता है। तो अच्छा से जी धूप आई, चलो छत पर बैठते। छत पर पहुँचे, शाम का समय था, तो हमने कहा देखो आचार्य जी, ये जो सूर्य है ना, अवस्था चल की ओर जा रहा है। बोले वो तो सबको दिखता है, पर अपना जीवन अवस्था चल की ओर जा रहा है, ये किसे दिखाई देता है? कोई आश्चर्य नहीं लगा उन्हें सूर्य देख करके, या लोग अमरकंटक में सनसेट देखने जाते हैं, पर कोई आश्चर्य नहीं। क्या प्रक्रिया निकली? यही बीतरागी के लिए ये सब चीजें प्रभावित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनको स्पर्श का ध्यान करना है। आत्मा की ओर जाने वाले को बाहर की चीजें लुभा नहीं सकती। जिन्हें आत्मा का वैभव भा जाता है, उन्हें दुनिया का वैभव लुभा नहीं पाता है। जिनके पास रत्नत्रय आ जाते हैं, बाहर के रत्न उनके सामने कोई मूल्य नहीं रखते, सब मूल्यहीन हो जाया करते हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मा को स्पर्श किया। आत्मा को देखने में आनंद आ रहा, बाहरी पदार्थ को नहीं। शिल्पी की नासा तक पहुंचकर भी गुलाब की ताजी महक उसकी नासा को जगा न सकी। भोगो भोग की ये वस्तुएं जब भोगलीन भोक्ता को भी तृप्त नहीं कर पाती हैं, फिर तो यहाँ योगी को आमंत्रित करना है, मंत्रित करना है बाहर आने को। कह रहे हैं जी, जब फूल की सुगंध आदि विषय भोग एक भोगी को तृप्त नहीं कर पाए, बताओ कोई तृप्त हुआ आज तक इन चीज़ों से? फिर तो योगी की बात निराली है, उसे तो कोई बाहर ला ही नहीं सकता। ये पंचेंद्रिय के विषय योगी को आमंत्रित कर रहे हैं, मंत्रित कर रहे हैं बाहर आने के लिए। निजी निजी नीड़ों को छोड़ बाहर आ बन बिहार निहारते पंछी दल की चहक भी चाहे के अभाव में शिल्पी के कणों को तरंग क्रम से जा छू नहीं सकी, और शून्य में लीन हो गई वह, यानी स्मरणीय चहक के ग्राहक नहीं बने शिल्पी के कर्णों वे। कह रहे हैं प्रकृति का बड़ा नज़ारा है, बड़ा अच्छी प्रकृति की छटा है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी किसी प्रकार से शिल्पी को कोई भी प्रभावित नहीं कर पा रहा है। घोंसलों को छोड़ आकाश में उड़ते पक्षियों की चहचहाट भी चाह रहे शिल्पी के कानों को लुभा ना सकी। ये स्थिति वहाँ पर हुई, कोई उनके कानों को लुभा नहीं पा रही। पक्षी चहचहा रहे हैं ना,
हाँ, ऐसी विशेष स्थिति में दूरज होकर भी स्वयं रज विहीन सूरज ही सहस्रों करों को फैलाकर सुकोमल किरणांगुलियों से नीरज की बंद पाखुड़ियों सी शिल्पी की पलकों को सहलाता है। कह रहे ऐसी स्थिति में स्वयं दूर जन्म लेने वाले कौन? सूरज ने अपनी किरणों के माध्यम से कमलों की पाखुड़ियों की भांति शिल्पी की आंखों को सहलाना शुरू कर दिया। जिसने सूरज ने अपनी किरणों के माध्यम से। हाँ, इस सहलाव से शिल्पी को अनुभूत हुआ माँ की ममता का मृदु स्नेहिल परस। ऐसा लगा जैसे माँ की ममता का स्पर्श आ रहा हो, उनका स्नेह, हमें भरा स्नेह मिल रहा हो। विस्फारित आंखें हुआ अपार क्षमता का सदन, आलोक धाम दिनकर का दर्श, दूर से दरस पाकर भी लोचन हर्ष से बरसने लगे और इधर भक्ति की धवलिम कणों से स्मृत शांत होने धरती के कण ये तरसने लगे। यूं पूरा का पूरा माहौल डूब गया परशन में, दर्शन में, हर्षण और दर्शन में। कह रहे हैं इस सहलाव से शिल्पी को अनुभूत हुआ माँ की ममता का स्नेह भरा स्पर्श। आंखें पूरी खुली उसकी और उसने किया दिनकर का दर्शन। दूर से दर्शन पाकर भी नेत्रों से खुशियों के आंसू टपकने लगे। धरती के कण प्रभु भक्ति में डूबने की इच्छा करने लगे। इसी तरह पूरा का पूरा वातावरण छूना, देखना, प्रसन्न होना और कुछ पाने की चाह में डूबने लगा, लीन हो गया। पूरा का पूरा माहौल परशन में, स्पर्श में, दर्शन में, देखने में, हर्षण में, हर्ष में, दर्शन में लीन होने में लग गया। स्वस्थ अवस्था की ओर लौटते कुंभकार को देख कुंभ ने कहा कि परिसय उपसर्ग के बिना कभी स्वर्ग और अपवर्ग की उपलब्धि ना हुई ना होगी। त्रैकालिक सत्य है यह। सुन लो अब, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वालों, धर्म मार्ग को समझने वालों, समाज की सेवा करने वालों, स्वर्ग और मोक्ष की कल्पना करने वालों, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत? कह रहे हैं सुनो। कुंभकार को प्रसन्नता से भरा हुआ देख कुंभ ने कहा। किसने कहा भाई? कुंभ ने। घड़े ने क्या कहा? आज तक जिन्होंने भी स्वर्गीय सुख या मोक्ष सुख प्राप्त किया है अथवा आगे करेंगे, उन्होंने समता पूर्वक आगत बाधाओं संकटों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि यह त्रिकालिक सत्य है कि परिसय उपसर्गों को सहन किए बिना किसी को भी सच्चे सुख की प्राप्ति ना हुई है और ना आगे होगी। उपसर्ग परिसय तो सबको सहन करना ही पड़ेगा, ये नियम है, क्योंकि बिना सहे आज तक किसी को सुख नहीं मिलता। ये नियम है। कोई भी स्वर्ग मोक्ष नहीं गया, भवों तक तपस्या करते हैं, उपसर्ग परिसय को सहन करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कर्म की निर्जरा बिना उपसर्ग परिसयों सहन किए होती नहीं। और शंबर के भेद ही व्रत समिति गुप्ति धर्मानुपेक्ष परिसय जय चारित्र, ये सब धर्म है, अनिवार्य भवन है, परिसय जय चारित्र हैं, ये सब जो हैं यह सब कर्म जिर्रा के साधन हैं। इनके बिना हमें सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। अरे भैया, गृहस्थों को कम परिसय हैं क्या? आज से कहते हैं साधु तुम्हें तो 22 परिसय हैं, इन्हें तो 2200 परिसय हैं, पर इनका परिसय अलग है, परिसर, इसलिए वो परिसय नहीं कहलाता। कर्म जिर्रा में साधन नहीं बनते। बाकी आए दिन ग्रस्तों को परेशानियां हैं। बिल चुकाते ही तो जिंदगी निकल जाती। बिजली वाले का बिल, दवाई का बिल, पानी का बिल, कहाँ क्या का बिल नहीं है आजकल। तो वो बैलेंस का हो गया, मोबाइल का बैलेंस है, कितना कितना नहीं निकल जाता है। कहाँ? हाँ, इसलिए भैया क्या करें, बहुत सारे परिसय हैं पर ग्रस्त समझता नहीं। बोलो क्यों नहीं? बोले ऐसा बता देते आपके लिए। दर्द का हद से गुजर जाना है दवा बन जाना।
दर्द का हद से गुजर जाना है दवा बन जाना, दर्द दर्द सा नहीं लगता जब हो जाए पुराना। आपको ये दर्द सहते सहते वर्षों हो गए, कोई कहता 20 साल हो गए, 20वीं सालगिरह है, कोई कहता 25वीं है, कोई कहता 30वीं है। हम कहते भैया ये सब पुराना दर्द है आप लोगों का, अभी का नहीं है। ग्रस्त कब बनता है? तब गृहिणी आती है। त्रस्त कब होता है? तभी तो त्रस्त होता है। और कब होता है? हाँ स्वीकार कर लो, हाँ त्रस्त होता है। अब आप लोग हम पूछते हो, एक बार मंच पर किसी ने कहा फलाने महाराज की ग्रस्त जीवन के माता पिता आ जाएं, तो आज ऐसी मुस्कुरा के कहते हैं उनकी तो गृहिणी नहीं थी, वो ग्रस्त कैसे हो गया? क्योंकि ग्रस्त कौन कहलाता है? शादी के बाद ही ग्रस्त कहलाता है, उसके पहले ग्रस्त नहीं होता। घर गृहस्थी कब से बसती? जब गृहिणी आ जाती है, हाँ तभी बसती है, और तभी वह त्रस्त होता है। त्रस्त का अर्थ दुखी नहीं है, बल्कि उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। ये मत समझना कि स्त्री त्रस्त करती है या परेशान करती है, ये कहने का उद्देश्य नहीं है। वह स्वयं समझ रहा है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारियां। अब चूंकि 5 पाप शुरू हो जाते हैं, और 5 पाप शुरू होते हैं तो कर्मिक उदय आने लगती है। कर्मिक उदय आते हैं, सब सहन करना पड़ता है, इसे कोई नकार नहीं सकता। उसे कहाँ कहाँ नहीं भागना पड़ता, क्या क्या काम नहीं करना पड़ता, कितनी आकुलता नहीं होती ये सब ग्रस्त जीवन पालन करने में। सहज थोड़ी है। इसलिए कितने परिसर हैं आप लोगों को? 2200। हाँ देखो, आपको रिश्तेदारों को देखना, घर के सदस्यों को देखना, समाज को देखना, महाराज जी को देखना, व्यक्तिगत जीवन भी देखना, मित्रों को भी देखना, आजू बाजू वालों को भी देखना। कितना दिन देखना पड़ता? बहुत महाराज। दुकान को भी मेंटेन करना, ऑफिस में भी मेंटेन करना, कहाँ मेंटेन नहीं करना पड़ता आपको। हम तो कहते हैं आप लोगों की क्षमता बहुत है, जितना आप लोग भोग के लिए प्रयास करते हो, सहन करते हो, इतनी मोक्ष मार्ग में सहन कर लो तो बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाए, बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाए। इतना सब सहन करना पड़ता है। फिर भी आप लोगों का धर्म कह दिया गज स्नानवत। ग्रस्तों का धर्म कैसा है? गज स्नानवत। जैसे हाथी ने यहाँ पर स्नान किया, सूंड से ऊपर पानी डाल के, दूर से दूर थोड़े आगे गया, रेत भरी, धूल भरी और अपने ऊपर डाल दी। ऐसे 1-1.5 घंटे मंदिर में आए, फिर वही 23 घंटे अपना घोड़ा अपना मैदान, वही राग देश मोह उसी में सब में लग जाता है। ये उदाहरण दिया। मथानीवत, आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा मथानीवत धर्म है आपका। काक स्नानवत, कौए के नहाने बराबर है। मथानीवत कैसा? मथानी यहाँ से एक तरफ से खुलती है, एक तरफ से वो रस्सी बंधी जाती, जितना वो पुण्य करता है उससे ज़्यादा फिर पाप में लग जाता है। ये स्थिति उसकी चलती रहती। टोंटी से जितना पानी आता है उससे कम वो निकाल पाता है, जितना निकालता है फिर भर जाता है। आश्रव सहित उसकी निर्जरा होती है। ऐसा उसका धर्म ध्यान है। तो ऐसे परिसय सहन किए बिना आज तक कभी भी कल्याण नहीं होता। हाँ, यह मेरी बात है तो मेरे गुरु का क्या कहना है? तो मैं सब कुछ सहना है, कुछ नहीं कहना है। अपनी राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है, यही मोक्ष मार्ग का गहना है। इसमें नहीं लिखा, आप ढूंढ रहे कहाँ लिखा है। मैं बोल रहा हूं मेरे गुरु का यही कहना है। क्या कहना है? मेरे गुरु का यही कहना है, मोक्ष मार्ग में सब कुछ सहना है पर किसी से कुछ भी नहीं कहना है। निरंतर मोक्ष की राह पर बढ़ना है, क्योंकि मोक्ष मार्गी का यही सबसे अच्छा गहना है, यही सबसे बड़ा आभूषण है। इससे बड़ा गहना और आभूषण कोई हो नहीं सकता। मोक्ष मार्ग पर कहना नहीं होता, सहना होता है। सब सहन करो और सफल बनो। मोक्ष मार्ग में वही सफल हैं जो सहन करते हैं। जो सहन नहीं कर सकते वो मोक्ष मार्ग पर कभी खुश नहीं रह सकते। जब भी मुझे गम की धूप में झुलसना आया, गुरु के वचन जब मुझे याद आए, लगा मिल गई वृक्ष की छाया। वृक्ष की छाया जब भी झुलसे हम कहाँ इस जगत में, तो गुरु की वह वचन
वृक्ष की छाया बन करके हमारे सारे के सारे संताप को दूर कर गए। जीवन में आंधी और तूफान तो आते ही रहते हैं। हाँ, आधी जिंदगी तो इसी में निकल जाती है। जीवन का यह सूत्र है, स्वीकारो संघर्ष। तूफानों के बीच में नौका चले सहर। जीवन का ये सूत्र है, स्वीकारो संघर्ष। जो संघर्षों को नहीं स्वीकार सकता वह अपनी नौका सहर्ष तूफानों में नहीं चला सकता। कितने भी तूफान आ जाएं, लेकिन नहीं, अपना साहस मत खोना। जीवन में आंधी आए घोर तूफान, सुमेरु सम अटल रहें, यही संत पहचान। कितनी आंधी तूफान आ जाएं, लेकिन संत कभी उद्वेलित नहीं होता। यही सच्चे संत की पहचान होती है। मोक्ष मार्ग में होगा, कोई टाल नहीं सकता। 22 परिचय में नग्न परिचय सहन करना और कठिन होता है, क्योंकि नग्नत्व तो सभी को पसंद नहीं आता। जब कहीं अनजान एरिया में निकल जाओ, झारखंड बिहार आदि में, वहाँ बहुत कर मुनिराज देखने को मिलते हैं। उस स्थिति में नग्न परिचय के साथ, नग्न मुद्रा के साथ निकलना बहुत कठिन होता है। लोग अलग प्रकार से देखा करते, समझ गए ना। ये स्थिति होती उस समय, आपकी ये बात ना आए नग्न ना होता तो अच्छा, या पीछे से अपने चिन्ह को छिपाने के भाव ना आए, अलग, वो अलग चीज होती है। इस समय नग्न परिचय ये बहुत कठिन परिचय है, सहज नहीं है। दाता होकर भीख मांगना, सब कुछ त्याग कर दिया, सबको दे रहे हैं, सबको लुटा दी समसम अविनश्वर मणियाँ। क्या बोलते, तुम सादानी क्या कोई होगा, जग को दे दी जग की निधियाँ। दिन रात लुटाया करते हो सबकी अविनश्वर मणियाँ। हाँ, दाता हो कर भीख मांग, अच्छा शब्द नहीं है फिर भी समझने के लिए। दाता हो कर भीख मांगना, सबके बस की बात नहीं, तन पर एक भी वस्त्र न रखना, सबके बस की बात नहीं, अंगारों पर लेप लगाना। गर्मी में पैदल चलना, अंगारों पर लेप लगाना, सबके बस की बात नहीं, परहित में यह देह सुखाना, सबके बस की बात नहीं, और मेरे गुरु के जैसा बनना, सबके बस की बात नहीं, मेरे गुरु के जैसा बनना, सबके बस की बात नहीं। सबके बस की बात नहीं है। दिगंबर मुद्रा को धारण करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ना, हर परिचय को मुस्कुराते हुए हंसते हुए सहन करना। इसलिए तो मैंने बुंदेलखंड का नाम नहीं लिया। नागने परिचय को कहाँ कहा हमने, जहाँ अपरिचित एरिया है, यहाँ तो सब परिचित हो गए। और बिहार में भी 80% लोग परिचित हो गए दिगंबर साधु कैसे हुआ करते। वहाँ प्रमाण सागर जी महाराज के जाने के बाद तो बहुत परिवर्तन आया है। नक्सलाइट में भी बहुत परिवर्तन आया है, समझ रहे हैं आप। बहुत सारे लोग सुधरे हैं, क्योंकि उनको खाने पीने की व्यवस्था मिलने लगी, रोजगार मिलने लगा, तो उन्हें लगा कि हाँ ये जीवन अच्छा है। कहाँ हम जंगल में पड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जहाँ साधु संत पहुँच जाते तो पहुँच जाते, लेकिन नग्न परिचय तो नग्न परिचय ही है, वो नहीं है प्राकृतिक परिचय, जीव जंतुओं का परिचय। ध्यान में बैठ गए, हाँ नग्न मुद्रा है, कौन सा जीव जंतु पैर के नीचे से आ जाए, कहाँ हमला बोल दे पता नहीं। रात्रि में शयन कर रहे हैं, मान लो श्रावक घी लगा के चला गया, अच्छे से पहुँचा नहीं, चींटियों ने आक्रमण बोल दिया और गुप्त स्थान पर जाकर चींटियाँ चिपक गईं, फिर क्या होगा। सहज थोड़ी है दिगंबर मुद्रा के साथ रहना। आप लोग स्वयं आकलन करो कैसी स्थिति हो जाती है, क्या होता है। सहज नहीं है। और अपनी अंदर की मनोभावना को समाप्त करना, मनोविकार को समाप्त करना, 24 घंटे अलर्ट रहना, एक भी क्षण वेद कर्म को ऐसे विकार भाव ना आ जाएं, ऐसा बैराग बनाए रखना, ये सहज नहीं है एक मनुष्य के लिए। वो भी कौन से काल में, पंचम काल में। इसलिए आचार्य लिखते हैं यह शरीर अन्न का कीड़ा है। किसका कीड़ा है, अन्न का कीड़ा है। और मन अति चंचल है,
काल दुस्सम पंचम काल है, फिर भी दिगंबर मुद्रा के धारी दिखाई दे रहे हैं। धन्य है हमारा सौभाग्य है कि उनके आज भी हमें दर्शन हो रहे हैं। दिगंबर मुद्रा के धारी साधु परमेष्ठी हमारे बीच में विचरण कर रहे हैं। जंगल में जाकर के ध्यान करना अलग है और 24 घंटे पंचेंद्र के विषयों में और यहाँ रहना बहुत कठिन है। समझ रहे ना, चारों ओर आग लगी है, बीच में घी रखा है, फिर भी पिघल नहीं रहा है। कौन सी सर्दी का मौसम चल रहा है? लोग कहते अतिशय अतिशय। कौन से अतिशय बता दें आपको? लोग कहते देवताओं का अतिशय, देवताओं का अतिशय। अरे मैं कहता हूं भैया, एक बात तो सोचो आप लोग, देवता लोगों ने पड़गाहन की आहार दिए भद्रबाहु स्वामी को इसी युग में, इसे आप अतिशय मानते हो। पर मैं जब चिंतन करता हूं तो मैं तो ग्रस्तों का बहुत बड़ा अतिशय मानता हूं। जिससे आज जैसे अमरकंटक में है, वहां से 80 किलोमीटर दूर है ना डिंडोरी, इतनी यहाँ पेंडरा, इसके पहले कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर अच्छे से आप सामग्री खरीद सको, है ना। इतने दूर जाकर के लोग, सैकड़ों लोग चौके लगाते हैं और पड़गाहन करते हैं। देवताओं को तो चुटकी बनाना है, सो घर बन गए, चुटकी बजाना है तो सामग्री लाना है। बोलो ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। देवी देवता इस प्रकार की व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन 80 किलोमीटर दूर भी गांव ना होने के बाद सैकड़ों की संख्या में चौके पहुंच जाते हैं। ये गुरु महाराज का अतिशय ही है, वर्तमान का सबसे बड़ा अतिशय। और क्या चाहिए आपके लिए? पर आप ऐसे अतिशय चाहते हैं नहीं। ये देखो मनोभावना कितनी परिवर्तित होती है। चित चमत्कार का महत्व दो। हाँ, वंडर ऑफ साइंस नहीं, सोल ऑफ वंडर, ये लेकर के चलो। अर्थात आत्मा के चमत्कार हों, वंडर ऑफ सोल, तो आपके काम के, वरना कुछ नहीं। आत्मा की बात करो, चित चमत्कार। इतना परिवर्तन ऐसा जाने के बाद भी गृहस्थों के अंदर बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं होती हैं। वर्तमान में ऐसा मत समझें उपसर्ग परिचय नहीं है। आचार्य कहते हैं सब प्रकार की बातें होती हैं। पत्र पत्रिकाओं में भी सब प्रकार होता है। लोग भी कई प्रकार की बातें करते हैं। फिर भी अपने मन में कभी ऐसा नहीं आना चाहिए कि हमने जिनलिंग क्यों धारण किया, हम दिगंबर मुद्रा के धारी क्यों बने। नहीं, अहो भाग, कुछ भी हो जाए, कुछ भी चीज़ हो जाए, ये तो दुर्लभ है। भगवान महावीर ने इसको स्वीकार किया, गणधर स्वामी ने, आदिनाथ से लेकर 24 तीर्थंकरों ने, ऐसा महान यह जिनलिंग प्राप्त हुआ है। अहो भाग, हमारे भव सार्थक हो गए ऐसी साधना को पा करके। ऐसा अंदर से भाव आना, तभी तो अवसर परिश्रम सहन कर। अरे भैया, वरना लोग सोचने लगे जब से हमने धर्म करो है सो, मतलब तुम धर्म पर दोष दे रहे हो। नहीं, ये सोचो हमें ये सौभाग्य मिला सब कुछ सहन करने का। ये सौभाग्य है गुरु की कृपा से आज हम वर्तमान में सही कुंद कुंदाचार्य की परंपरा में यह दिगंबरत के दर्शन कर पा रहे हैं, उसका पालन कर पा रहे हैं। ऐसी दिगंबर मुद्रा के बहुमान पैदा करो, सौभाग्य मानो अपने आप को किस प्रकार का। वरना पंडित जी लिख गए, ते साधु मेरे और बसो। आप तो जे साधु कह सकते हो, आपके सामने तो आचार्य भगवंत की कृपा से सब प्राप्त हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, उपसर्ग परिचय के बिना मोक्ष मार्ग बनता नहीं। चाहे चतुर्थ काल हो, चाहे पंचम काल हो, सब में सब प्रकार के उपसर्ग परिचय होते हैं, उन सबको सहन करना पड़ता है। आचार्य ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, चतुर्थ काल और पंचम काल में कितना अंतर है। तो आचार्य जी ने कहा चतुर्थ काल में कैसा सहनन और शरीर होता है, और आज कैसा और कैसा सहनन होता है, शरीर होता है। तो जैसे हाथी है, हाथी पर आप टनों टन पानी भी डाल दो, वह बहेगा नहीं। और चींटी पर 4 बूंद पानी डाल दो तो उसका जीवन ही खतरे में आ जाएगा। बस चतुर्थ काल में साधुओं का सहनन और शरीर हाथी जैसा होता था, आज हमारी स्थिति चींटी जैसी है। तो छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़े उपसर्ग परिचय का कारण हैं, उन्हें सहन कर लेते हैं, वो अपने आप में कर्म की नजरा कर लेते हैं। तो ये नजरा का
मार्ग है, संबर का मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, इसमें सब सहन करना ही पड़ता है। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सब कुछ सहन कर सकें और मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ सकें। नमोस्तु। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जैसा कि आप सभी को विदित है, आगामी अष्टानी का महापर्व में